सत्य बोल देगा उसको मार दिया जाएगा, जो सत्य बोल देगा उसको स्नान नहीं करने दिया जाएगा, जो सत्य पथ पे चलेगा उसके घर कहीं बुलडोजर चल जा रहा है, कहीं इनकाउंटर कर दिया जा रहा है, कहीं ठोक दिया जा रहा है। ये तो अंग्रेजों के समय में, बाबर के समय में, मुगलों के समय में हम लोगों ने नहीं देखा था। क्योंकि सुन सकते हैं, आज वीडियो यहाँ इस सरकार में प्रत्यक्ष वीडियो हम आंखों से देख रहे हैं। वो समय की वीडियो नहीं बनी है, वो कानों से सुना जा सकता है, लेकिन ये आंखों से देखने को मिल रहा है। इसलिए कि मरकरका घाट में मूर्ति तोड़ी जा रही है, उसका विरोध शंकराचार्य जी कर रहे हैं, इसलिए उनको अपमान किया गया। मैं साधुवाद देना चाहता हूँ अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव भी सीएम आवाज छोड़ते हैं तो गंगा जल से धुलाया जाता है, गौरी शंकर मंदिर में जाते हैं गंगा जल से धुलाया जाता है। अपमान तो अखिलेश यादव की सरकार में भी शंकराचार्य का हुआ था, पुलिस ने लाठी डंडों से इनको पीटा था, वो भी घटना आपको महाराज जी याद होगी। वो वीडियो अब बहुत वायरल हो रही है इस समय। ये वायरल इसलिए किया जा रहा है कि इनसे अगर पूछो घटना आज की है तो उनके अधिकारियों, अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, उनके पुलिस ने लाठी डंडा मारा तो अखिलेश यादव जाके साष्टांग प्रणाम करके त्राहिमाम करके उनसे आशीर्वाद ले लिया। और संत निर्मल होता है, संत आशीर्वाद देता है। अगर यही वीडियो जो लोग वायरल कर रहे हैं, क्यों नहीं योगी बाबा जाए, मुख्यमंत्री जाए और शंकराचार्य के चरणों में अपना माथा रख के प्रणाम कर ले, इनको भी वो मुक्त कर देंगे। यही तो हमारे सनातन के संत होते हैं। क्यों नहीं सरकार आज अहंकार में क्यों चूर है, क्यों नहीं जाके माफी मांग लेती? माफी मांग ले। ये महाराज जी ने कहा कि 27 में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन जगत गुरु ने भी भविष्यवाणी कर दी है कि 2027 में योगी जी तीसरी बार फिर रिपीट होने वाले हैं। कौन जगत गुरु? अरे रामभद्राचार्य, जिनको दिखता नहीं दोनों आंखों से। तो वो तो भविष्यवाणी ऐसे है कि बोलते हैं मरे मुलायम काशी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। वो जगत गुरु सरकार के हैं, तो सरकार खिलाफ नहीं बोलेंगे तो उनका माल बंद हो जाएगा, उनकी सुविधा बंद हो जाएगी। रावण भी तो ऐसे कैप्चर कर लिया था सबको, जिससे चाहता था बुलवाता था। रावण भी कहता था कि जब चलता हूं धरती पे चढ़कर तो अमनी ये थर्राती है, जब चलता हूं रथ पर चढ़कर तो अमनी ये थर्राती है, डरते हैं चांद सितारे, सब दिशा मुझे बहकाती है। सवाल यह है कि शंकराचार्य ने भी कहा है कि अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि वो साधुओं को लेकर सबका वो सम्मान करते हैं। इस बात से कितना सहमत है महाराज? अरे एक बात से हम 1001% सहमत हैं। अखिलेश जैसा मानव कोई नहीं है, अखिलेश जैसा मानवता का पुजारी, अखिलेश जैसा संविधान का पुजारी, अखिलेश जैसा लोकतंत्र का पुजारी, अखिलेश जैसा शंकराचार्य का पुजारी, अखिलेश जैसा संतों का पुजारी, अखिलेश जैसा किसानों का पुजारी इस देश में नहीं है। उसे मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री बनना चाहिए, ये हम लोग उन्हें आशीर्वाद देते हैं। साधु, प्रयागराज में साधुओं के लिए 2 प्रकार से कानून है। पहला, जब शंकराचार्य अपने पालकी से दर्शन करने के लिए जा रहे थे तो उनको रोक दिया गया और यह कहा गया कि आप वहां पर पैदल जाइए। सतुआ बाबा कल बिल्डोजर से घाट तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद रामभद्राचार्य को वीआईपी वहां पर एंट्री मिल जाती है। अब 2 प्रकार से कानून को सिद्ध करने के लिए महाराज जी हमारे बीच खड़े हैं, इनके पास चलेंगे, बातचीत करेंगे, देखते हैं महाराज जी क्या कहेंगे, क्योंकि साधुओं को भी 2 कानूनों में बांट दिया गया है। महाराज जी, बड़ा गंभीर मेरा सवाल है और गंभीर आप उत्तर दिए, ये मुझे आपसे अपेक्षा भी है। आपने देखा होगा प्रयागराज में संतों के लिए, साधुओं के लिए 2 प्रकार से कानून। पहला, जब जो क्या कहते हैं शंकराचार्य जब दर्शन करने के लिए अपने पालकी से जा रहे थे तो उनको रोक दिया गया, उनको नहीं वहां पर जाने दिया गया। दूसरा, एक सतुआ बाबा है, बिल्डोजर से घाट तक पहुंच जाता है, और रामभद्राचार्य कल वीआईपी एंट्री से घाट तक पहुंच जाते हैं। अब बताइए, साधु संतों के लिए भी कानून बन गए प्रयागराज महाकुंभ में, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, निश्चित तौर से ये भाजपा सरकार में ही 2 प्रकार के कानून है, एक गरीबों के लिए है और एक अमीरों के लिए। और माघ मेला में प्रत्यक्ष आ गया, एक सच्चे सनातनियों के लिए जो सत्य बोल देगा, जो ये बता देगा कि महाकुंभ में भगदड़ हुई थी, ये सरकार की कमी से मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, वीआईपी कल्चर के कारण हुआ था, उसको अपमान किया जाएगा। और जो आपने कहा कि उनको रोक दिया जाता है, रोक नहीं दिया जाता, उनको लिवा करके उनके अधिकारी जाते हैं और बीच संगम में जाके अपमान करने का काम करते हैं, उनके बटकों को चोटी खींचते हैं, उनको लात घूंसों से मारने का काम करते हैं। तो ये 2 प्रकार का कानून हो गया। जो सरकार की चाटुकारिता करेगा उसके लिए वीआईपी कल्चर है, जो सरकार के हाँ में हाँ मिलाएगा उसके लिए अलग व्यवस्था है, जो ये कहेगा कि गौ माता की हत्या हो रही है उसका अपमान किया जाएगा, जो ये कहेगा कि देश लूटा जा रहा है, सनातनियों का अपमान हो रहा है,
ये मूर्तियां तोड़ी जा रही है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, गरीब मारे जा रहे हैं, उन संतों का अपमान होगा। उन बालकों को चोटी खींच के मारा जाएगा, उनको संगम स्नान नहीं करने दिया जाएगा और उनसे परमार शंकराचार्य होने का प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। ये अब सरकार शंकराचार्य बना रही, इसलिए मांग रही है कि ये जो आप नाम लिए भद्राचार्य जी को, यही सरकार उनको जगत गुरु बनाई है। सतुआ बाबा को करोड़ों करोड़ों गाड़ी दे करके ये हाईलाइट कर रही है। कितने और संतों को राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पूरा प्रोटोकॉल, पूरी लग्जरी गाड़ी, पूरी सुरक्षा देने का काम करेगी। जो सनातन की बात करेगा, जो सत्य की बात करेगा, जो संविधान की बात करेगा, जो लोकतंत्र की बात करेगा, जो मानवता इंसानियत की बात करेगा, उसको अपमान किया जाएगा, उसका अपमान किया जाएगा, उसके चोटी को खींच लिया जाएगा, उसको लातों घूंसों से पीटा जाएगा। यह सरकार का पर्दा खुल चुका है। यह सरकार अहंकार में मस्त है। जब दिन जाने के आते हैं, अत्यंत आयु रह जाती है, तो बुद्ध नियत उल्टी होकर अहंकार के जल में बह जाती है। यह सरकार अहंकार में, यह सरकार जान रही कि हम जाने वाले हैं। इनका इंजन भी आपस में टकराना शुरू हो गया है। एक चीज जो डपट दिया जाता है डिप्टी सीएम, वो कह रहा है हम माफी मांग रहे हैं, उनको स्नान कर लेना चाहिए। जब आप जैसे पत्रकार पूछते हैं तो आप जाएंगे उनके पास, कह रहे हैं कि अब हमें आदेश होगा तब। ये बताइए, इसीलिए उनको अपमान किया गया कि यही स्वामी परम पूज्य विमुक्तेश्वरानंद जी कह दिए थे कि दो लोगों की होर्डिंग पूरे मेला में लगी है तो राजनीति नहीं हो रही है, और एक किसी श्रद्धेय मुलायम सिंह की प्रतिमा लग गई तो उस पे राजनीति हो रही है। जो सत्य बोल देगा उसको मार दिया जाएगा, जो सत्य बोल देगा उसको स्नान नहीं करने दिया जाएगा, जो सत्य पथ पे चलेगा उसके घर कहीं बुलडोजर चल जा रहा है, कहीं इनकाउंटर कर दिया जा रहा है, कहीं ठोक दिया जा रहा है। ये तो अंग्रेजों के समय में, बाबर के समय में, मुगलों के समय में हम लोगों ने नहीं देखा था। क्योंकि सुन सकते हैं, आज वीडियो यहाँ इस सरकार में प्रत्यक्ष वीडियो हम आंखों से देख रहे हैं। उस समय की वीडियो नहीं बनी है, वो कानों से सुना जा सकता है, लेकिन ये आंखों से देखने को मिल रहा है। इसलिए कि मरकरका घाट में मूर्ति तोड़ी जा रही है, उसका विरोध शंकराचार्य जी कर रहे हैं, इसलिए उनको अपमान किया गया। मैं साधुवाद देना चाहता हूं अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव भी सीएम आवाज छोड़ते हैं तो गंगा जल से धुलाया जाता है, गौरी शंकर मंदिर में जाते हैं गंगा जल से धुलाया जाता है, कोई कथावाचक हो जाता है तो इनकी ऐसी भ्रांतियां हो गई उसका सर मुड़वा दिया जाता है। अखिलेश यादव को साधुवाद देता हूं। अखिलेश यादव के साथ लाखों संत आज हो गए, सभी सनातनियों का दिल जीत लिया है अखिलेश यादव, जो शंकराचार्य जी के पक्ष में खड़ा हो गए, सत्य के पक्ष में खड़े हो गए और स्वर में स्वर मिला दिए, पूरा खुली चुनौती सरकार को दे दिए। इससे संतों को बल मिला, संत इनको आशीर्वाद दे दिए हैं कि 27 में अगर मुख्यमंत्री कोई बनेगा उसका नाम है अखिलेश यादव, जो काम की और मानवता इंसानियत की बात करता है। ये महाराज जी ने कहा कि 27 में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन जगत गुरु ने भी भविष्यवाणी कर दी है कि 2027 में योगी जी तीसरी बार फिर रिपीट होने वाले हैं। कौन जगत गुरु? अरे राम भद्राचार्य, जिनको दिखता नहीं दोनों आंखों से। तो वो तो भविष्यवाणी ऐसे है कि बोलते हैं मरे मुलायम काशी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। वो जगत गुरु सरकार के हैं तो सरकार खिलाफ नहीं बोलेंगे तो उनका माल बंद हो जाएगा, उनकी सुविधा बंद हो जाएगी। रावण भी तो ऐसे कैप्चर कर लिया था सबको, जिससे चाहता था बुलवाता था। रावण भी कहता था कि जब चलता हूं धरती पे चढ़कर तो अमनी ये थर्राती है, जब चलता हूं रथ पर चढ़कर तो अमनी ये थर्राती है, डरते हैं चांद सितारे सब दिशा मुझे बहकाती है, रावण भी कहता था। तो ये सरकारी जगत गुरु है, ये हाँ में हाँ मिलाने वाले हैं। नौजवान लाखों आत्महत्या कर ले रोजगार के लिए, उत्तर प्रदेश में ऐसे जगत गुरु का मुंह नहीं खुलेगा। वो मुसलमान के लिए खुलेगा, नफरत के लिए खुलेगा। बीप कंपनी से चंदा ले ले सरकार, उस पे वो जगत गुरु नहीं बोलेंगे। पीएम केयर फंड चला गया, उस पे नहीं बोलेंगे। नोटबंदी भ्रष्टाचार, उस पे नहीं बोलेंगे। देश आज एकदम मतलब जा रहा है, कर्ज में डूब गया, इस पे नहीं बोलेंगे। क्यों आप अपने आप को क्यों इतना कष्ट दे रहे हैं? क्यों विपक्ष की आप उठा रहे? जाइए सत्ता पक्ष के बाद, जैसे राम भद्राचार्य बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, सतुआ बाबा और मौज कर रहे हैं सरकार में, आंखों में सरकार का समर्थन करिए, बढ़िया आप भी माल पानी काटिए। क्यों विरोध अपने यहाँ पर ले रहे हैं? हमको माल वो काटना है जिससे हमारा जीवन सुधर जाए, जिससे हमारे मानव जन्म धन्य हो जाए।
और सुनिए, जो सत्य की आवाज उठाता है वही संत होता है। जो सत्ता के, जो राजा अन्यायी हो जाए, अत्याचारी हो, अहंकार में चूर हो, उसको आईना जो दिखाता है वही संत होता है। चापलूसी करने वाला चापलूस होता है, वह संत और एक सच्चा मानव नहीं हो सकता। तो ऐसे चाटुकारिता लोग वही पड़े हुए हैं और हम इसलिए कष्ट दे रहे हैं कि हमारा मानव, किसान, गरीब, दबा कुचला आज परेशान है। जहां शंकराचार्य जी का अपमान हो रहा है, जहां शंकरा साधु संतों का अपमान हो रहा है, जहां बड़कों की चोटियां खींची जा रही है, गौ माता की हत्या हो रही है, वहीं हमारे गरीब किसान मारे जा रहे हैं। हम अपने जनता के लिए, हम अपने मानवता के लिए, इंसानियत के लिए हमेशा यही आवाज उठाते हैं। इसलिए ये आवाज आज जन जन में चली गई है, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। अपमान तो अखिलेश यादव की सरकार में भी शंकराचार्य का हुआ था, पुलिस ने लाठी डंडों से इनको पीटा था। वो भी घटना आपको महाराज जी याद होगी, वो वीडियो अब बहुत वायरल हो रही है इस समय। ये वायरल इसलिए किया जा रहा है कि इनसे अगर पूछो घटना आज की है तो उनके अधिकारियों, अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, उनके पुलिस ने लाठी डंडा मारा तो अखिलेश यादव जाके साष्टांग प्रणाम करके त्राहिमाम करके उनसे आशीर्वाद ले लिया। और संत निर्मल होता है, संत आशीर्वाद देता है। अगर यही वीडियो जो लोग वायरल कर रहे हैं, क्यों नहीं योगी बाबा जाए, मुख्यमंत्री जाए और शंकराचार्य जी के चरणों में अपना माथा रख के प्रणाम कर ले, इनको भी वह मुक्त कर देंगे। यही तो हमारे सनातन के संत होते हैं। क्यों नहीं सरकार आज अहंकार में क्यों चूर है, क्यों नहीं जाके माफी मांग लेती? माफी मांग ले, अपना जो जुर्म है उसे स्वीकार करें, अपना अहंकार सब खत्म करें। लेकिन ये सरकार अहंकार में चूर है। योगी खुद एक महात्मा है, वो समझ सकते हैं कि सच्चा महात्मा कौन है, नकली महात्मा कौन है, इसलिए हो सकता है ना जाते हो वहां पर। ये आप भी समझ रहे हैं, आपका भी विवेक बहुत अच्छा हमें लग रहा है कि उसी को आप भी महात्मा बनाएंगे जो सनातन का अपमान कर दे, उसी को आप भी महात्मा बनाएंगे, आप जैसे भी लोग बनाएंगे जो गौ माता की हत्या कर दे, उसी को आप संत बनाएंगे जो मूर्ति तोड़वा दे, उसी को आप संत बना देंगे जो अगर सत्य की आवाज करे उसके घर बुलडोजर चल जाए। ईडी का छापा, सीबीआई का छापा, जात के नाम पे उसे जात के नाम पे केवल ये दो प्रकार का कानून बनाए, तो ये ऐसे संत कैसे दो पद कैसे आप संभाल पाओगे? अखिलेश यादव कोई संत ना है ना कोई महात्मा है। योगी जी पहले से वहाँ के गोरखपुर के मुख्य पिता, जब वो खुद वहाँ के, तो उन्हें मालूम होगा कौन अच्छा संत है, कौन राजनीति कर रहा है और कौन धार्मिक आगे बढ़ा रहा है। इसलिए हो सकता है वो माफी मांगने जा रहे हो। ये वो जान रहे हैं कि हमें किससे फायदा होने वाला है। हाँ, वो जान रहे हैं कि हमें कैसे फायदा होने वाला है। वो जब गोरख पीठ के पीठेश्वर थे तब योगी थे, अब वो मात्र मुख्यमंत्री है। अभी 2 दिन जाते हैं गोरखपुर, अभी जाते हैं अपने वहां पर, तो वो जाते हैं शनिवार संडे वही रहते हैं। ये 2 पद पे एक व्यक्ति कैसे रह सकता है? 2 पद पे एक व्यक्ति कैसे संभालेगा? या तो मठ संभालेंगे या तो प्रदेश संभालेंगे। इसलिए तो प्रदेश बेहाल है, इसलिए 27 में जनता कह रही है कि अब ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, वो मुख्यमंत्री चाहिए जो हमको लैपटॉप दिया, कन्या विद्याधन दिया, बेरोजगारी भत्ता दिया, जो एम्बुलेंस दिया, जो 100 नंबर दिया। इसीलिए सभी संतों ने उनको आशीर्वाद दे दिया और अभिमुक्तेश्वरानंद भी दे दिए आशीर्वाद अखिलेश यादव को। ये भगवा के रूप में ठगने वाले लोग हैं, जैसे रावण ने ठग लिया, कालनेमी ने ठग लिया। जो भगदड़ में ये नहीं बोलता हो, जो झूठ बोल दे, मूर्ति अभी मरकल का घाट पे यही आपके मुख्यमंत्री और योगी बाबा बोल दिए कि ये की वीडियो है, मूर्ति नहीं तोड़ी जा रही है। ऐसे झूठ बोलने वाली मशीन पूरा जो भारतीय जनता पार्टी में जगह जगह फिट है। अब जो है जनता के बीच में पीडीए का जननायक हिट है, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। आखिरी सवाल पूछेंगे, उसके बाद हमारे मोहित भाई वो वीडियो करने वाले हैं, आखिरी सवाल पूछेंगे, उसके बाद अपना बात खत्म कर देंगे। सवाल यह है कि शंकराचार्य ने भी कहा है कि अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए क्योंकि वो साधुओं को लेकर सबका वो सम्मान करते हैं। इस बात से कितना सहमत है हमारा? अरे एक बात से हम 1001% सहमत हैं। अखिलेश जैसा मानव कोई नहीं है, अखिलेश जैसा मानवता का पुजारी, अखिलेश जैसा संविधान का पुजारी, अखिलेश जैसा लोकतंत्र का पुजारी, अखिलेश जैसा शंकराचार्य का पुजारी, अखिलेश जैसा संतों का पुजारी, अखिलेश जैसा किसानों का पुजारी इस देश में नहीं है। उसे मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री बनना चाहिए, ये हम लोग उन्हें आशीर्वाद देते हैं।
महाराज जी ने दिल से आशीर्वाद दे दिया है। जैसे शंकराचार्य ने आशीर्वाद दिया है, वैसे महाराज जी ने भी आशीर्वाद दिया है कि 2027 में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, तब जाके इस प्रदेश का विकास, जो रुका हुआ विकास, दोबारा फिर से शुरू हुआ है। महाराज जी के बातों से और शंकराचार्य जी के बातों से आप कितना सहमत थे, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।